हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम पुणे। मैं हूं डॉक्टर चेतन कासार। हम सीख रहे हैं 11th इलेक्ट्रॉनिक्स का सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक होगा सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपको फिजिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आज के टॉपिक का नेम है कंपैरिजन ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर एनर्जी बैंड डायग्राम का स्ट्रक्चर जो था वो हमने डिस्कस किया था, और ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम हम डिस्टिंग्विश करेंगे कंडक्टर को, सेमीकंडक्टर को और इंसुलेटर को। आपने आपके लास्ट वाले जो ईयर्स थे 8, 9, 10, जिसके अंदर आपने पढ़ाई की होगी कि मेटल कौन होता है, नॉन मेटल कौन होता है और मेटेलॉइड कौन होता है, उसी तरह हम यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल पर डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर कौन होगा, इंसुलेटर किसे कहेंगे और सेमीकंडक्टर क्या रोल प्ले करता है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो सबसे मेन पहला पॉइंट कंपैरेटिव स्टडी में, सबसे पहला पॉइंट कि कंडक्टर किसे कहेंगे। कंडक्टर विच इज इजीली कैरी करंट थ्रू इट। कंडक्टर वो होते हैं जिसके अंदर से आप करंट को इजीली पास करते हैं। इसका मतलब है दे आर गुड कंडक्टिविटी, दे हैव गुड कंडक्टिविटी, they are easily carrying current. So good conductivity of electricity, good conductivity of electricity, okay, good conductivity of electricity. At the same time insulator की जब बात हो तो insulator के बाद they are bad conductor of electricity, bad कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि जो करंट को पास नहीं करते, जिनके अंदर से कोई भी करंट पास नहीं होता, उसे हम कहते हैं बैड कंडक्टर। और इन दोनों की प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर में लाइज है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी एज वेल एज इंसुलेटर की प्रॉपर्टी डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेजेंट होगी सेम मटेरियल के अंदर, उसे हम कहेंगे सेमीकंडक्टर। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी lies in between कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर की जो प्रॉपर्टी होगी और कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होगी, इन दोनों के बीच में आपकी सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी एग्जिबिट होगी, लाइज होगी। फर्स्ट थिंग, अब हम एनर्जी बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि सेकंड हमारा जो पॉइंट होगा, सेकंड हमारी जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ये होगा कि कंडक्टर के बीच में जो भी कंडक्टर होंगे, जैसे कि मेटल, तो कंडक्टर का जो एग्जाम्पल है मेटल, तो कोई भी मेटल लो आप कॉपर ले सकते हो, गोल्ड ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो, आयरन ले सकते हो। तो कंडक्टर का जो एग्जाम्पल है मेटल, तो मेटल के बीच में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, ये प्रेजेंट ही नहीं होता। वहाँ पर होता क्या है, दे आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर। मैंने आपको बोला था कि जो मेटल होते हैं, तो मेटल के बीच में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होंगे, लेकिन दे आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर। इसका मतलब देखो कि यहाँ पर आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कैसे होगा, सो यहाँ पे देखो, ये आपका वैलेंस बैंड होगा, ये आपका कंडक्शन बैंड होगा। तो वहां पर देयर इज नो एनी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, दे आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर। इसका मतलब है कि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा वो इजीली कैरी होगा कंडक्शन बैंड के अंदर, इजीली मूव होगा कंडक्शन बैंड के अंदर। सो कोई भी एनर्जी लॉस किए बना या थोड़ा सा सपोर्ट देने के बाद आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से होकर कंडक्शन बैंड में इजीली मूव हो सकता है। और जैसे भी मैंने आपको प्रीवियसली बोला था, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होता है,
इसका मतलब यह है कि आपका ओ इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड के अंदर है वो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दे आर रैंडमली टू मूव। सो देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। सो हमारा तीसरा पॉइंट ये होगा कि जो एनर्जी गैप है Eg, ये Eg कितना होगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट ओके फॉर यू? समझ में आ रहा है? सेकंड, और यही डायग्राम हम इंसुलेटर के लिए फॉर्म करें तो आपको पता चलेगा कि इंसुलेटर के अंदर जो कंडक्शन बैंड होगा और जो वैलेंस बैंड होगा, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। द गैप इन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज ह्यूज। देयर इज अ ह्यूज एनर्जी गैप विच इज नियर अबाउट 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो गैप होगा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, जो गैप होगा ये गैप बहुत बड़ा होगा, जिसकी वैल्यू नियर अबाउट 5 to 6 to 10 होता है। मैंने 5 to 10 लिया, 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी हो सकती है। इसका मतलब है कि जो आपके वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसे मूव करने के लिए आपको एक्सटर्नल सप्लाई देना होगा, जो सप्लाई नियर अबाउट 5 to 10 इलेक्ट्रॉन होगा। और इतना सप्लाई देने के बाद आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव होगा, कहां पर? कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होने के बाद वो फ्री हो सकता है। सो कोई मतलब नहीं कि इतनी बड़ी एनर्जी देने के बाद सिंगल इलेक्ट्रॉन को मूव करे कि जो करंट कैरी नहीं कर सकता। सो बैड कंडक्टर इसलिए कहा जाता है बिकॉज देयर इज नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। सो इंसुलेटर में जो गैप होगा वो बहुत बड़ा होगा और इसीलिए वहां पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन को कैरी करके लेके जाए। और बात जब सेमीकंडक्टर की हो तो सेमीकंडक्टर इन दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों का जो मिडल होगा, ये मिडल सेमीकंडक्टर के अंदर होगा। सेमीकंडक्टर एलिमेंट जो है उनके जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड होता है, इन दोनों के बीच का गैप थोड़ा सा कम होता है इंसुलेटर से और थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंडक्टर से। देयर इज अ स्मॉल गैप बिटवीन इन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड विच इज नियर अबाउट 1 to 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयर इज गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है सेमीकंडक्टर का जो गैप होता है वो नियर अबाउट होता है 1 to 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो गैप इंसुलेटर से कम होगा और जो गैप एनर्जी बैंड जो कंडक्टर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सो Eg की जो वैल्यू होगी, ये Eg की वैल्यू नियर अबाउट 1 to 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो सेमीकंडक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है? तो दोनों की प्रॉपर्टी लाइज कर रहा है खुद के अंदर। एक कंडीशन के लिए इंसुलेटर बन सकता है, एक कंडीशन के लिए कंडक्टर बन सकता है, बिकॉज दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी। और यही स्पेशल प्रॉपर्टी है आपके सेमीकंडक्टर की। पॉइंट नंबर 4, कंडक्टर आर बिलोंग टू PTC टाइप, insulator also belong to PTC type and semiconductor is belong to NTC type। अब ये है क्या? NTC और PTC है क्या? सो PTC का लॉन्ग फॉर्म है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, NTC का मतलब है निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जैसे ही पॉजिटिव का, जैसे ही टेम्परेचर और रेजिस्टेंस, दिस टू क्वांटिटी, सो दोनों क्वांटिटी का रिलेशन कैसा है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। सो यहाँ पे पहली क्वांटिटी कौन सी है? टेम्परेचर। और दूसरी क्वांटिटी कौन सी है? रेजिस्टेंस। तो पीटीसी के अंदर क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपका रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज, और जैसे ही रेजिस्टेंस डिक्रीज हो तो आपका टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। बोथ द क्वांटिटीज आर ग्रोइंग अप और फॉलिंग डाउन इन अ सेम डायरेक्शन, सेम वे। दैट्स कॉल्ड एज अ पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो कंडक्टर जो होते हैं, मेटल जो होते हैं, ये बिलोंग करते हैं पीटीसी टाइप को। Insulator also belong to PTC type. It means that if temperature is increases, your resistance also increases. If temperature is decreases, your resistance also decreases. But
सेमीकंडक्टर की यही सबसे बड़ी खासियत है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दे आर बिलोंग टू एनटीसी टाइप, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इट मीन दैट यहाँ पर जो रिलेशन होगा टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर योर रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, if you decrease temperature your resistance is increase, it means that they are totally inverse in direction। इसका मतलब है कि दोनों प्रॉपर्टी कैसा रोल बिहेव करेंगे, लाइक दिस वेट मशीन वाला, वेटिंग वाला। इज इट क्लियर? सो एनटीसी निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसके अंदर टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का हम कंपैरिजन करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ओके यहाँ पर एक बात मैं शो ऑफ करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होने की वजह से इसका इनडायरेक्टली रिलेशन करंट के साथ होता है। हमें ओहम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ पर जो R होगा ये आपके करंट को इनवर्सली रहेगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर और करंट का रिलेशन डायरेक्टली होगा, रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन इनडायरेक्टली होगा। सो ये बातें हमें मैटर करती हैं। सो आपको पता होना चाहिए कंडक्टर बिलोंग टू पीटीसी, सेमीकंडक्टर बिलोंग टू एनटीसी और इंसुलेटर बिलोंग टू पीटीसी। और लास्ट वाला जो पॉइंट होगा 5 नंबर का, आप डायरेक्टली एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि कंडक्टर के लिए ऑल मेटल्स आर बिलोंग टू कंडक्टर, वाटर बिलोंग टू कंडक्टर, लाइक दिस। इंसुलेटर के लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हो 5 नंबर, दैट इज वुड, दैट इज रबर, प्लास्टिक, ईटीसी। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं, ये सेमीकंडक्टर होंगे आपके दो ही, एक होगा सिलिकॉन और एक होगा जर्मेनियम। दीज 2 एलिमेंट्स आर बिलोंग टू सेमीकंडक्टर, जिसकी प्रॉपर्टी होती है एनटीसी, और यही खासियत है हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल की। सो हमारे आगे वाले नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर के लिए इन डिटेल डिस्कस करेंगे सब बातें। बच्चों, आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो, आपको मेरी थिंकिंग पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपके जो दोस्त होंगे उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।